केंद्र की मोदी सरकार जब से बनी है किसानों के साथ में अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। जो वादे एनडीए प्रथम बनने से पहले मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किए थे, उस पे वो खरी नहीं उतर रही है। और एनडीए वन में भी जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून को चेंज करने के लिए कोशिशें की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और किसानों के विरोध के कारण से वो कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी बार जब एनडीए सरकार 2 मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उसके बाद में जिस प्रकार से किसानों के लिए 3 काले कानून जो किसान ने कभी नहीं चाहे, किसान संगठन ने कभी नहीं चाहे, ये 3 काले कानून लाए गए और किसान की जमीन के ऊपर, उसकी उपज के ऊपर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब 10 महीने से किसान अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए मोदी सरकार को गुजारिश कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी उनकी किसान की बात नहीं सुन रहे। लखीमपुर में जिस प्रकार से मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके और किसानों की हत्या की है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। आज 3-4 दिन के बाद में भी न मोदी जी इस पे बोल रहे हैं, न अमित शाह जी बोल रहे हैं, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोल रहे हैं। किसानों को मारा जा रहा है, अन्नदाता को कुचला जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं। मवाली, अफगानिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं चोर लुटेरे क्या क्या कहा जा रहा है। और जब किसान को कुचला गया, मारा गया, तो भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए शहीद हो गई, उनकी पोती और राजीव गांधी जी की बेटी हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जब किसान की आवाज बनकर के उत्तर प्रदेश में जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस के द्वारा बिना किसी वारंट के, बिना किसी कानून के उनको रोका गया, उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। महिला होते हुए भी कानून तोड़ करके पुलिस के पुरुष अधिकारियों के द्वारा उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, किडनैप तक करके उनको दूसरी जगह ले जाया गया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी को धक्के मार करके मुक्के मारे गए, और प्रियंका जी को ऐसी जगह पर वहां गिरफ्तार करके ले जाया गया जहां न टॉयलेट है, न पानी है, न सफाई है। मैं समझता हूं इस प्रकार का शासन हिटलर के जमाने में भी नहीं होता था। जो किसान की संविधान के तहत अपनी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की नेता बात कर रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बार बार कह रहे हैं आप किसान की बात सुनिए, प्रमुख विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप किसान की बात को सुनिए। उस बात को सुनने के बजाय किसान को गाड़ी से केंद्र के मंत्री के बेटे के द्वारा कुचला गया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके कि जैसे को तैसा आप लाठी चलाइए, लठ चलाइए और किसानों का मुकाबला कीजिए। इससे बड़ा अराजकता का, इससे बड़ा अन्याय का, अत्याचार का कोई शासन अंग्रेजों के समय में भी नहीं था। जैसा अत्याचार और अन्याय आज की तारीख में मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है। आज पूरे जिला कांग्रेस कमेटियों में जिला कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, हमने भी यहाँ घेराव किया। सुबह सुबह ये कार्यक्रम 10:30 बजे के लगभग बना,
कि हमें एक मौन जुलूस भी ऐसे जघन्य जो कांड किया है केंद्र के मंत्रियों के द्वारा मोदी जी और योगी जी के इशारे के ऊपर किसानों की हत्या की गई है, तो हम एक मौन जुलूस निकालें। जब मौन जुलूस निकालने का कार्यक्रम बना तो पहले शहीद स्मारक का था, लेकिन वहां कुछ लोग धरने पे बैठे थे, तो हमने समझा कि भाई अव्यवस्था नहीं हो, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आनन फानन में यहां पर आए हम लोग, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मैं अस्वस्थ हूं लेकिन मैं 10 मिनट के लिए ऐसे अवसर पर आना चाहूंगा। मैं मीडिया के भाइयों को भी माफी चाहता हूं कि असुविधा हुई, आपको न पानी की व्यवस्था हम कर सके, न आपके लिए हम छाया की व्यवस्था कर सके, लेकिन आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न टूटने वाले हैं। आप किसी भी तरीके से कितना भी जुल्म कर लीजिए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी किसान के साथ में रहेगी। जिन किसानों को मारा गया है उनको जब तक न्याय नहीं मिले, जिन किसानों की मांग है 3 काले कानून वापस लेने की, वो जब तक उसके ऊपर सुनवाई करके फैसला नहीं हो और प्रियंका गांधी जी को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाए, उनसे माफी नहीं मांगी जाए, तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसान के साथ में अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज हिंसा पर, लखीमपुर खीरी की हिंसा पर कांग्रेस का ये मार्च, महाप्रदर्शन जयपुर में और राजस्थान में, आज खुद सीएम भी इस प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। और जयपुर में अगर सिर्फ राजधानी की बात की जाए तो आज ये प्रदर्शन इतना बड़ा था कि जयपुर के अंदर जाम की स्थिति से भी आम लोगों को दो चार होना पड़ा। तो मरुधरा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लखीमपुर हिंसा को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंसा को लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोल है। कलेक्ट्रेट से पीसीसी तक ये मार्च निकाला गया, पीसीसी तक मौन जुलूस निकाला। इसमें तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हुए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचेतक महेश जोशी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम बड़े नाम इस प्रदर्शन में शामिल हुए। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हिंसा में के विरोध में कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। और इस दौरान सीएम ने जो बड़ी बातें कही वो ये कि देश के किसान परेशान हैं, केंद्र सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों में अत्याचार बढ़े हैं, केंद्र ने काले कानून बनाए, यूपी में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, चुनावी राज्य में छापे डाले जाते हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का समाजवाद खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आम जनता को खड़ा होना होगा, ये कहा अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन को संबोधित करते समय सीधे तौर पर उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अब जनता को सड़कों पर निकलना होगा। नहीं है, पूरे देश को हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। और जिस प्रकार प्रियंका जी के साथ में व्यवहार हो रहा है, वो एआईसीसी के महामंत्री के रूप में वहां काम कर रहे हैं। उनको जिस प्रकार डिटेन किया गया, पुलिस वाले रात को 3 बजे दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, दीपेंद्र हुडा उनके साथ थे। मैंने खुद ने देखा है कल टीवी के अंदर किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था। आप सोच सकते हो कि अगर पूरे देश की जनता, वक्त आ गया है, ये उनको मैसेज देना पड़ेगा। देश भर का किसान दुखी है, उनको कोई वादे किए कि इनकम दुगनी कर देंगे, क्या दुगनी करने के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? इसलिए मैं आपको
लंबी बात नहीं कहता हुआ आपका आह्वान करूंगा कि राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है और सोनिया गांधी जी के सानिध्य में जिस प्रकार कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर, कुछ लोगों को भ्रम है कि कांग्रेस कहाँ है। अरे कांग्रेस देश के हर घर में है, हर गांव में है, हर चौकी के अंदर। और कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। अल्टीमेटली तो देश वासियों को कांग्रेस से सुपुर्द करना पड़ेगा। देश, आप दिमाग में रखें, पूरे देश का इतिहास पढ़ लें, दुनिया का इतिहास पढ़ लें, जहां जहां ये शक्तियां आई है, फासिस्टी ताकत आई है, हिटलर से लगा करके आज तक आई है और वापस गई है, उनको पता नहीं लगा है। देश में कानून के राज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से प्रियंका जी को उन्होंने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, उसकी हम सब निंदा ही नहीं करते हैं। हम मांग करते हैं कि प्रियंका जी को न सिर्फ रिहा किया जाए, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री देश की जनता से माफी मांगे। जब लखीमपुर में घटना घटी और किसानों को कुचल कर मारा, उसके मात्र 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहते हैं अपनी लाठियां तैयार कर लो, अपनी बंदूकें तैयार कर लो, अब किसानों को चुन चुन कर मारना है। उसके दूसरे दिन भाषण देते हैं गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी और वो कहते हैं कि किसानों से मुकाबला करना है, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारना है। मोदी जी, लखीमपुर में जो घटना घटी है, इससे एक बात साबित हो गई है कि कांग्रेस की हर कार्यकर्ता, कांग्रेस की राजस्थान की सरकार तो विरोध कर रही है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल कर मारा है। और बीकानेर से बड़ी खबर, कांग्रेस का जमकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। प्रियंका को हिरासत में लेने के मामले पर बीकानेर में यह प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के आगे हंगामा हुआ। अध्यक्ष यशपाल गहलोत सहित कई पदाधिकारी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। तो बीकानेर में हुए इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी साफ तौर पर झड़प नजर आई। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर कोटा शहर के कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। शहर के अलग अलग कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमित धारीवाल के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने तलवंडी सर्किल से जवाहरनगर थाने तक कैंडल मार्च निकालकर योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। हमारे किसान साथी पिछले 1 साल से लगातार अपनी जायज मांगों पर लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार तस से मस नहीं हो रही और उन्हें किसानों को कुचलने का कोशिश करा जा रहा है। इसका जीता जाता परिणाम है। 700 किसान तो वहां मर चुके अब तक 1 साल के अंदर। और कल केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने जिस प्रकार से आंदोलन करे किसानों को कुचला गया और 4 किसानों की मौत हो गई, उसको लेकर हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, किसानों से मिलने जा रही थी, उन्हें रोक लिया गया, अलोकतांत्रिक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चक्कर में आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा यहाँ पे ये प्रदर्शन किया गया। हमने एक मशाल यात्रा निकाली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया, जिनकी पुलिस ने, जिनके मंत्रियों ने, जिनके नेताओं ने कल हमारे 5-6 किसान साथियों को कुचलकर हत्या कर दी। 10 से 12 घायल हैं और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब उन परिवारों के
संतावना देने जा रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। और अब बात हत्या, हादसे और हंगामे की करते हैं। जहां चूरू में सास और बहू की हत्या से इलाके में सनसनी है, वहीं हनुमानगढ़ में अधेड़ की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई। वहीं राजसमंद में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति परिषद का अनिश्चितकालीन अनशन धरना स्थल पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे। शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। बगरिया जाति को ओबीसी से एससी में शामिल करने की मांग है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने परिषद के पदाधिकारियों से चर्चा की। पूजा जी, गीता बागरिया जी, ललित जी, श्रवण जी, बोपा समाज की, क्या नाम आपका, लक्ष्मण जी बोपा है, सब मिला। काफी लोग मेरे से मिलकर गए थे। परसों जब मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बात बताई। हालांकि उनके पास तो नॉलेज रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अधिकारी अवगत कराते रहते हैं। और घुमंतु जातियों का आंदोलन चल रहा है, ये मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया था। हेलो। और मैंने कहा साहब कि मैं चाहता हूँ कि ये मैडम नहीं घुमंतु ले तो मैं जातियों निकलूं की सारी समस्याओं का अगर नहीं ले रहे समाधान, तो मैं निकलूं यहाँ से। सारी समस्याएं इनकी वाजिब है, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए और इनको सह सम्मान अनशन इनका खत्म होना चाहिए, ये मैंने कहा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये कहा कि मैं खुद चिंतित हूँ। जब मैंने रतनलाल जी के और इनके शांति नारायण जी के बारे में बताया कि मुझे सिर्फ रतनलाल जी का पता था कि वो अकेले अनशन पर हैं, अब यहाँ पता चला नारायण जी भी अनशन पर हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, तो एक्चुअली में कही है कि सर साहब सीधा आदमी हो, सरकार को मंत्री आज लोग को जान ले लगी कि बात तो बाकी रह गई, कोई तरीको या कर कोई क्या अधिकारी कहीं करती, अधिकारी सरकार के मंत्री का आदेश पर काम कराया करे, मुख्यमंत्री का आदेश पर काम करे। आप ध्यान रख दो। कल मुझे जो बताया गया, आपकी सारी मांगे, मान लीजिए आप जहां बस्तियों में रहते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके उनसे कहूंगा जहां आपकी बस्तियां लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां हमारे एसडीएम जाए और हमारा एक कैंप घुमंतु जातियों की बस्तियों में गरीबों के बीच में जाकर लगाए। और वहां पर क्योंकि कैंप हम तो वार्ड वाइज लगा रहे हैं, मोहल्ले वाइज लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं वैसे भी। और चूरू में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। सास और बहू की हत्या हुई। धारदार हथियार से हमला किया गया। बदमाशों ने हथियार से हमला किया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल मौका मुआयना किया है। चूरू जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर सहजूसर गांव में अपराधियों ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। हत्यारों ने घर में घुसकर सास बहू की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात से इलाके के लोग सिहर उठे। मृतका सास बहू की शिनाख्त 45 वर्षीय रईसा बानो और बहू की पहचान 25 वर्षीय यास्मीन के रूप में हुई है। दोनों के पति कतर में नौकरी करते हैं। एक रात 2 कत्ल। घर में घुसकर हत्या। सास बहू को मारा। सास बहू और मर्डर।
अंदर से बाहर तक खून ही खून। कमरे में बहू की लाश और बाहर बरामदे में सास का शव। न ताला टूटा न लूट हुई, फिर डबल मर्डर की मिस्ट्री क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए खुद एसपी, डीएसपी, सीओ और थाना अधिकारी के साथ साथ एफएसएल की टीम रात को ही मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। जिस बेरहमी से कातिल ने दो कत्ल किए, उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। डबल मर्डर की दिल दहला देने वाली ये वारदात चूरू के दूधवा खारा थाना क्षेत्र के सहजूसर की है। देर रात घर में घुसकर धारदार हथियार से डबल मर्डर हुए। 45 साल की रहीसा और 25 साल की यास्मीन की हत्या हुई। चोरी या लूट के इरादे से सास बहू की हत्या नहीं की गई। पुलिस हर एंगल से डबल मर्डर की जांच कर रही है। रात के सन्नाटे में डबल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जिस शख्स ने सबसे पहले इस घर से आने वाली चीख सुनी, वो भी इस मंजर को देखकर चीख उठा। मैं छत पे सो रहा था तो यहाँ पे बच्चे रोने की आवाज़ आई तो मैं भाग के आया। देखा तो यहाँ पे खून में लथपथ थी ताई जी और भाभी जी, और वहाँ से एक लड़का भागता हुआ दिखा था मेरे को यहाँ पे। मैं फिर रोड़ा किया तो सब लोग भेजे। सास रहीसा और बहू यास्मीन के पति कतर में नौकरी करते हैं। यास्मीन के 3 बच्चे हैं जो वारदात के समय उसके साथ सो रहे थे, लेकिन बड़ी बेटी ने दादी पर हमला होते देख लिया। 9 साल की बच्ची डर गई और चारपाई के नीचे छिप गई। बच्ची के रोने की आवाज सुन हत्यारा मौके से भाग गया। रोने की आवाज सुन सबसे पहले पड़ोसी राशिद मौके पर पहुंचा। सास बहू को लहूलुहान देख राशिद के होश उड़ गए। मौके पर आरोपी के फुटप्रिंट और एक पैंट मिली है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा लिया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस डबल मर्डर को किसने और क्यों इतनी बेरहमी से अंजाम दिया। 2 महिलाओं का मर्डर हो गया। किसी ने धारदार हथियार से वार करके करी। मौके पे पहुंचे हैं। एक डिडोली को जो सास है उसको हॉस्पिटल से कराया हुआ, पहले ये लोग गाँव वाले ले गए हैं। दूसरी जो उसकी बहू है उसकी डिडोली भी है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं और हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस हर एंगल से इस डबल ब्लाइंड मर्डर की जांच कर रही है। गांव वाले हैरान और परेशान हैं। डरी सहमी यास्मीन की तीनों मासूम बच्चियां पूछ रही हैं कि हमारी अम्मी को क्यों मारा। न्यूज 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में आपसी विवाद में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जिले के गोगामेड़ी थाना इलाके की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं गांव वालों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। घटना है जिसमें मृतक राजेंद्र स्वामी उर्फ लाला पुत्र बनवारी लाल 16 चक NTR का रहने वाला है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला करके जिसमें से 5 जनों के नामजद और 3-4 अन्य के खिलाफ अभी मृतक के भाई ने परिवार सौंपा है, जिसपे थाने पे जाके उसके अभियोग के लिए थाने पे रवाना कर दिया गया है कांस्टेबल को। बासनपीर दक्षिण गांव में हुई हत्या के 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी परिजनों ने शव को मोर्चरी से उठाया नहीं है। परिजनों की मांग है कि जब तक हत्या के सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे। हालांकि पुलिस परिजनों को समझा रही है, लेकिन परिजन मोर्चरी के आगे धरना देकर बैठे हैं। बता दें कि रविवार को ट्रैक्टर चढ़ाकर अंबाराम नामक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसके भतीजे को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई है, इसलिए हम बॉडी नहीं उठाएंगे। जो हमारी कार्रवाई उसके बाद में हम बॉडी उठाएंगे। जो दोषी उसको गिरफ्तार है, अभी तक इसने नहीं की है। मेरे पिताजी को 3-4 दिन हुआ अस्पताल में ही बॉडी है और पुलिस प्रशासन धमकी दे रही है रात को हमारे को कि बॉडी यहाँ से ले जाए। जो मेन दोषी है जुगताराम पुरखाराम अबूराम, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है और पुलिस रात को आ गए हमारे को धमकी देती है कि बॉडी ले जाओ नहीं तो हम जला कर। अब बात राजसमंद की, जहां नमाना पंचायत में ट्रैक्टर की टक्कर में से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि नमाना गांव में माइनिंग विभाग की टीम एक ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी, जिसमें रूबी देवी गायरी
तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस, खनन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की। 6 किलोमीटर दूर है सर, जहाँ वहाँ से कोई हमारे पास आने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ तक 6 किलोमीटर तक आते हैं, जब तक तो कोई मिलता है, एक बार आते भी हैं, लेकिन कोई हमारे को ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं मिलता सर। कल आए नहीं, कल ये LNT पता नहीं रात को उतरी है, कब उतारी है इन्होंने, कल ये। गांव वाला का विरोध वाजिब है, खनन तो नहीं होना चाहिए, सरकार की रोक है, अलग महकमा है, बहुत कानून बना हुआ है। कोटपुतली के सांबरलेक कस्बे में सोमवार रात चोरों ने 3 दुकानों का अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात अज्ञात चोर गोला बाजार स्थित 3 दुकानों के ताले तोड़कर अंदर घुसे और दुकानों से हजारों रुपए की नकदी चुरा ली। सुबह जब दुकानदार मौके पर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चोरी की घटना से नाराज व्यापारियों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए और मामले के खुलासे की मांग की। भरतपुर में अब चोरों ने चोरी का नया ट्रेंड शुरू किया। दरअसल चोर अब चाबी वाले बनकर शहर की गलियों में घूमते हैं और चाबी बनाने के नाम पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसा एक मामला गुलाल कुंड कस्बे में देखने को मिला, जहां एक रिटायर्ड आबकारी कर्मचारी सुंदर सिंह के घर पर चाबी बनाने आया शख्स 4 लाख रुपए के जेवरात पार करके भाग गया। चाबी बनाने वाला चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। कल 11:30-12 बजे की बात थी। कोई ताला बनाने वाला आया था, बाहर का आदमी था, उससे हमने ताला बनवाया था एक बाहर ही सड़क पे। तो कह रहा ये ताला तुम्हें बन जाएगा, लेकिन एक अलमारी हो तो तुम्हारी उसकी चाबी हमें दे दो, इसका खांचा बनवाऊंगा उससे। फिर मैंने अपनी अलमारी की चाबी उसको दे दी नीचे छत से। उसने वो ताला तो सही कर दिया। फिर उसने कहा देख लो, आपकी अलमारी खोल के देख लो, अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सही कर दूंगा अलमारी। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब यह फैसला लिया कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम हैं, उन्हें घर पर ही टीका लगाया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग जनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है। जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। उसके अकॉर्डिंगली उन दिव्यांगजनों का नियरर उनके होम तक जो है वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। जो सीवीसी पे नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाने की स्थिति में है, उन सभी को वैक्सीनेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो,
सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।